हेलो फ्रेंड्स। नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे लाभ हानि पार्ट सेकंड। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो पार्ट फर्स्ट पढ़ाया वो समझ में आया होगा। तो वही उसी ट्रिक से उसी के समान हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो आज के क्वेश्चन है। आज हम एक्सरसाइज के लिए भी क्वेश्चन देंगे ताकि आप करके देखें तो आपको समझ में आए। देखिए क्वेश्चन क्या है फर्स्ट आपके पास। क्या है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या लिखा है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बस बहुत आसान है, हमको पता है सीपी मीन से क्या होता है, क्रय मूल्य, और एसपी मीन से क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ क्या बोला है, 15 वस्तु का क्रय मूल्य। तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 15 सीपी। साथ में लिख सकते हैं इक्वल, बराबर है बोला है, इक्वल 10 वस्तुओं का एसपी। एसपी मतलब तो हमको सब समझता है क्या होता है, 15 क्रय मूल्य। तो हम ये क्या कर सकते हैं, हमको जो चर राशि और अचर राशि मतलब 15 और 10 एक साइड ला लो, और ये हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो इनको अनुपात में लाएंगे तभी मतलब लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हम इसका सीपी का इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या आ जाएगा, 15/10 इक्वल एज बटे सीपी। आया समझ में। नो को फार्मूले बस ओनली ट्रिक से देखते हैं, 2 सेकंड में कर लेंगे अपन। देखिए ये सीपी 10 आ गया हमारे पास और एसपी का मान 15। इससे काट भी सकते हैं, कितने से कट जाएगा ये, 5 से कट गए 3 बार और ये 2 बार। तो ये 3 और 2 बार कटा है, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 3 2। तो इसमें क्या बोला है, प्रतिशत लाभ याद करना है। तो इसके ये हमारा सीपी हो गया, ये सीपी है और ये एसपी। तो इसमें समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसमें लाभ कितना हुआ, दो कोई अगर कोई विक्रेता है वो 2 रुपए की में खरीदेगा तो उसको मतलब 1 रुपये लाभ लेके 3 में बिकेगा। तो लाभ कितने हुए, एक लाभ हो गया यहाँ से। तो बस क्या करना है हमको, बस आगे देखिए प्रोसेस कैसे क्या करना है। ये क्रय मूल्य नीचे रखना है, और कल भी किया था हमने, और जो लाभ हुआ एक ऊपर रख दो बस। और हमको क्या प्रतिशत निकालना है, गुणित 100 आया। तो ये 2 से 100 कितने प्रतिशत आया, 50%। आया समझ में। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आंसर क्या है, 50%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के समान हम और करते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन। 9 वस्तुओं का एसपी, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। कितना है, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत, अब यहाँ हमको दिया नहीं है कि क्या निकालना है, हमको मतलब मान ज्ञात करके निकालना है कि लाभ होगा या हानि होगी। तो देखिए करते हैं इसको। तो 9 वस्तुओं का एसपी लिख दो, ये जो साथ में है, और इक्वल कर दो 12 वस्तुओं का सीपी। तो बस उसके समान सेम प्रोसेस कर दो। क्या आएगा, एस सीपी का इधर कर लो बराबर से 12/9 कर दिया। अब देखो ये कट जाता है, 3 से ये काट दो, ये 3 से 4 बार, तो ये 4/3 आ गया। तो 4/3 आ गया आपके पास। अब क्या बोला है कि इसका लाभ या हानि। तो अब हमको पता है अगर हमने कोई चीज़, ये क्रय मूल्य कितना हो गया 3, विक्रय मूल्य कितना हो गया 4। अगर हमने कोई चीज़ 3 में खरीदी है तो उसको 4 में बेची है, तो हमको 1 का लाभ होगा, कितने का, 1 रुपीज़ का ये लाभ हुआ। तो यहाँ क्या निकालना है हमको, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या आ जाएगा, देखिए क्या आएगा, क्रय मूल्य कितना है हमारा 3, और ये 1 लाभ आया। तो बस गुणित 100 हमको क्या परसेंट में निकालना है। तो 100 ये काट दो तो कितना आ जाएगा, 33 से 1/3%। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, ये हमारा राइट आंसर आ गया। तो मैं आशा करता हूँ ये आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत आसान है, ट्रिक से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। आपको एक्सरसाइज के लिए भी, होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, आप प्लीज़ कमेंट करिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन
समझ में आया? इससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्या लिखा है? 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 14 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन भी है, आप इसको करके कमेंट में आंसर कीजिए। थैंक यू। देखिए नेक्स्ट, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे? क्या लिखा है? किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने से हानि होती है। नीचे इंग्लिश में भी लिखा है, देखिए, हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपको यहाँ क्या निकालना है? आपको सीपी निकालना है, सीपी, और विक्रय मूल्य दिया है आपके पास, याद रखना। तो यहाँ हमको क्या दिया है? देखो, इसको 2 सेकंड में हम ट्रिक से कर सकते हैं, पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए, इसके लिए 2 मेथड है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इसको मेथड के द्वारा भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो देखिए, फर्स्ट इससे समझाते हैं, डायरेक्ट मेथड। समझ में आया तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए क्या लिखा है? बेचने पर लाभ कितना होता है? उससे 524 रुपये। बेचने पर लाभ कितना होता है? 524 रुपये। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन में तो लिखा है। और बेचने पर हानि कितनी होती है? 452 रुपये ना भी लिखे तो चलता है। ये लिखा इतना हमने। तो अब इसके बाद में क्या बोला है? 524, 452 हुआ। अब इसके बीच में हमको क्या निकालना है? अंतर। कितना अंतर है? 72 का, याद रखना। 72 का अंतर है। अब ये कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो इसमें 2 का भाग दे दो, तो कितना आ गया? 36। ये 36 है। अब हमको क्या याद रखना है? बस जिसमें हानि हो रही है उसमें 36 जोड़ दो, और जिसमें लाभ हो रहा है उसमें 36 घटा दो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर उसमें बेचने पर हानि होती है 452 रुपये में बेचने पर उससे हानि होती है, 36 जोड़ेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा या खरीद मूल्य निकल जाएगा। और इससे अगर 524 लाभ हो रहा है उससे, तो 36 इसमें घटा दो तो हो जाएगा। देखिए 452, अब क्रय मूल्य ज्ञात करना हमको, सीपी। तो यहाँ 452 प्लस 36, ये कितना हो गया? 488। सॉरी, हाँ 488, 628 488। अगर वहीं ये काहे पे निकाला? हानि पे। अगर हम वही इस पे निकाल दे तो इसमें से अगर 36 घटाया तो कितना आ जाएगा? 488। तो ये हमारे पास क्रय मूल्य आ गया। ये तो एक डायरेक्ट मेथड है, ये हर इसमें काम नहीं, पर इसको हम परीक्षा के समय अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कर सकते हैं, है आईएमपी। अब देखिए सेकंड मेथड क्या है? ये थोड़ी लॉन्ग है पर समझने लायक यही है। सेकंड क्या है? कॉन्सेप्ट मेथड। कॉन्सेप्ट से है। तो क्या लिखा है कॉन्सेप्ट से? देखिए क्या लिखा है? अगर बेचने पर किसी वस्तु को बेचने पर 524 में बेचने से, किसी वस्तु को 524, ये कोई वस्तु है, इसको 524 रुपये में बेचने पर उसे लाभ होता है, इससे 524 में बेचने पर लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने से हानि होती है। मतलब ये कोई सीपी होगा, खरीद मूल्य, मतलब 524 में खरीद मूल्य, यही इससे खरीदेगा, मतलब सीपी, इस सीपी पर 524 रुपये का लाभ होता है, और इसी सीपी पर उसे 452 रुपये का हानि होती है, याद रखना, होती है। तो इसको हम क्या यहाँ के अंतर कितना मान सकते हैं? यहाँ के यहाँ 1, क्योंकि हमारे पास कोई रेशो तो दिया नहीं, कितने कितने अनुपात में, कितने प्रतिशत में, कितने प्रतिशत की हानि होती है, कितने प्रतिशत की का लाभ होता है, नहीं दिया, तो हम इसको 1-1 कर सकते हैं। तो इनके बीच का अंतर 1-1 हुआ, तो कितना हो गया? 2। अब यहाँ क्या है? इसके इसमें एक्चुअल अंतर कितना है? 72 है, याद रखना। तो यहाँ हम 72 लाने के लिए क्या करेंगे? 36 कर देंगे, करेंगे। अब देखिए यहाँ 36 करेंगे तो यहाँ कितने का यहाँ लाभ हुआ था? यहाँ 36 रुपये का लाभ हुआ था, याद रखना।
36 का लाभ हुआ था और यहाँ 36 की हानि हुई थी जब 452 में बिका। तो यहाँ विपरीत कर दो, हानि हुआ तो वहाँ जोड़ दो और लाभ हुआ तो वहाँ घटा दो। तो यहाँ 524 में से अगर 36 गए तो कितना आ गया, 488 आया। और ये 452 में से 36 जोड़ा तो कितना आ गया, 488। तो ये आपके पास आंसर आ गया। आया समझ में, ये आपका सीपी आ गया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आया समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको अच्छे समझ में आएगा और एक्सरसाइज के लिए दूंगा वो क्वेश्चन से। अगर आया होगा तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू। देखिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अच्छे से ध्यान से पढ़िए, बस उसी के समान है पर इसमें कुछ बढ़ा के दिया है। देखिए क्या लिखा है, 310 रुपये के लिए एक लेग बेचने पर, मतलब कोई व्यक्ति 310 रुपये का एक लेग बेचता है तो उसे प्राप्त लाभ 230 के लिए उस लेग को बेचने पर, मतलब 310 में बेचने पर उसे एक लेग में लाभ होता है और उसी लेग को 230 में बेचने पर उसे हानि होती है, नुकसान होता है, के बराबर है। तो नुकसान प्रतिशत क्या होगा जब विक्रय मूल्य ₹180। तो अब यहाँ क्या निकालना है हमको, विक्रय मूल्य हमारे पास दिया है तो हमको क्या निकालना है, नुकसान प्रतिशत निकालना है। तो अब इसके लिए हमको पहले क्रय मूल्य के ऊपर ही लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, लाभ हानि निकलती है, याद रखना। तो इसके लिए हमको इसी के समान यही मेथड से, तो हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट मेथड से करते हैं। देखिए क्या लिखा है, 310 के लिए एक लेख बेचने पर, ये 310 का लेख, इसको हम क्रय मूल्य पे बेचेंगे तो क्रय मूल्य हमारे पास सीपी हुआ। ये यही क्रय मूल्य पे हम उसको बेचते हैं तो कितने, 230 का, 230। तो मतलब इससे सीपी से, ये सीपी जो क्रय मूल्य है, इस क्रय मूल्य से 310 रुपये में मतलब 310 में बेचता है लाभ कमा के, और इसी क्रय मूल्य पर 230 में हानि पे बिकता है, याद रखना। हाँ ये, तो यहाँ आप देखिए, ये यहाँ भी रेशो ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास कितने, एक एक का, एक एक, इतना समझ में आया। तो अब देखिए ये कितना आ गया, इसका रेशो 2। समझने की देरी है, बहुत आसान है। देखिए ये 310 और 230 के बीच में एक्चुअल अंतर कितना आ गया, कितना है, 80 है, 80 का। तो यहाँ कितनी गुना है, 40, तो ये कितना हो गया, 80 हुआ, 80 हुआ। अब देखिए यहाँ गुणित 40 कर दो, यहाँ भी गुणित 40। अब यहाँ प्लस 310 ज़्यादा है तो यहाँ माइनस करना है और यहाँ प्लस। तो यहाँ क्या बोला है, क्रय मूल्य की याद करना पड़ेगा हमको। तो 310 माइनस 40, तो ये कितना आ गया, ये 270 आ गया। चाहे तो हम लाभ वाले पे भी निकाल सकते हैं या इसमें 40 जोड़ दो तो ये भी 270 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, सीपी। अब ये सीपी आ गया हमारे पास, सीपी इक्वल 270 और एसपी कितना है, यहाँ बिक्री मूल्य क्या कितना है हमारा, एसपी सेलिंग प्राइस 180 है। तो अब यहाँ क्या बोला है हमको, तो नुकसान प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या निकालना है, इतना समझ में है, नुकसान प्रतिशत। नुकसान प्रतिशत मतलब लॉस प्रतिशत। अब यहाँ देखो 270 और 180, इसके बीच में हानि कितनी हुई है, हानि तो हुई है क्योंकि हमने कोई वस्तु को 270 में खरीदा है, 270 में खरीदा है और 180 में बिका, तो हमको 90 रुपए की हानि हुई है। तो हमको लॉस प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लॉस प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, क्रय मूल्य बट और हानि, हानि कितनी गई, 90। तो ये हुआ गुणित 100 किया इतना। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, 9 3 27, और 3 से 100 कितने बार कटेगा, ये तो इतना सबको आता होगा, नहीं तो मैंने वीडियो बनाया देख ही लीजिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट है। ये कितना, 33 सही 1/3%। ये आपके पास आपका नुकसान हो गया, कितना प्रतिशत, 33 सही 3/3, 1/3। आया समझ में।
आया, ये हमारे पास इसका राइट आंसर हो गया। देखिए, इसके लिए आपको एक्सरसाइज करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करिए। एंड से आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, किसी वस्तु को 436 पर बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 में बेचने से लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। हमने जो पहला क्वेश्चन किया उसके समान है ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिए। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने परिवारों का ध्यान रखिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू, जय हिंद।